अफगानिस्तान की सत्ता में 20 साल बाद वापसी करने वाली तालिबान ने दावा किया कि उसने पंजशीर पर कब्जा जमा लिया है। मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि अब पंजशीर भी तालिबान के कंट्रोल में चला गया है। इतना ही नहीं, ऐसी खबरें हैं कि खुद को अफगान का राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर से भाग गए हैं। हालांकि इस बीच अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति और पंजशीर से तालिबान को चुनौती दे रहे अमरुल्लाह सालेह खुद एक वीडियो के जरिए सामने आए और उन्होंने कहा वो देश छोड़कर भागे नहीं हैं। उन्होंने कहा वो पंजशीर घाटी में ही हैं और रेसिस्टेंस फोर्स के कमांडर और राजनीतिक हस्तियों के साथ हैं। पंजशीर पर कब्जे को सालेह ने किया खारिज। अमरुल्लाह सालेह ने कहा अपने देश से भाग गया हूं, ये बिल्कुल निराधार है। अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के कब्जे की बात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि पंजशीर घाटी पर पिछले 4 से 5 दिनों से तालिबान और अन्य बलों द्वारा हमला किया जा रहा है, लेकिन विद्रोहियों ने किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है। आगे उन्होंने कहा कुछ मीडिया रिपोर्ट से ये बात फैल रही है मैं अपने देश से भाग गया हूँ, ये बिल्कुल निराधार है। ये मेरी आवाज है, मैं आपको पंजशीर घाटी से अपने बेस से कॉल कर रहा हूँ और मैं अपने कमांडर और अपने राजनीतिक नेताओं के साथ हूँ। पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान विद्रोही गुटों से संघर्ष कर रहा है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान के लिए पंजशीर जीत लेना इतना आसान नहीं होगा। पंजशीर घाटी को तालिबान के कब्जा किए जाने की खबरों के बीच अहमद मसूद ने हुंकार भरी है और कहा जिस दिन तालिबान पंजशीर को जीत लेगा उस दिन घाटी में मेरा आखिरी दिन होगा। पंजशीर में तालिबानी कब्जे की मीडिया रिपोर्ट को नॉर्दर्न अलायंस के मुखिया अहमद मसूद ने सिरे से खारिज किया और कहा ये पाकिस्तान और वहां की मीडिया की साजिश है। रेसिस्टेंस फोर्स के मुखिया ने कहा कि तालिबान से उनकी जंग जारी है। तालिबानी हुकूमत को अहमद मसूद की ललकार। तालिबान के हमले के बारे में बात करते हुए अमरुल्लाह सालेह ने कहा हम स्थिति का आकलन कर रहे हैं। बेशक ये कठिन स्थिति है। हम तालिबान, पाकिस्तानी, अलकायदा और अन्य आतंकवादी समूहों के आक्रमण के अधीन हैं। हमारा मैदान पर कब्जा है, हमने अभी क्षेत्र नहीं खोया। उन्होंने आगे कहा पिछले 4-5 दिनों में तालिबान ने अपना आक्रमण तेज किया है। हालांकि तालिबान को अब तक कोई अहम फायदा नहीं मिल पाया। इस हमले में उनके भी कुछ लोग मरे हैं और हमारे भी। हमने मैदान पर कब्जा कर लिया और हमने क्षेत्र नहीं खोया। एक वीडियो संदेश में सालेह ने कहा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, इस समय जो कुछ भी कहा गया है कि मैं घायल हो गया हूं या मैं भाग गया हूं, ये सब निराधार है, फर्जी खबर है। प्रतिरोध जारी है और जारी रहेगा। मैं यहाँ अपनी मिट्टी के साथ हूँ, अपनी धरती और इसकी गरिमा की रक्षा के लिए हूँ। सालेह ने कहा कि हमने तालिबान के सामने कभी नहीं झुकने की कसम खाई है। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने काबुल पर कब्जा करने से एक रात पहले देश को तालिबान के हाथों में छोड़कर भाग गए थे। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था और अशरफ गनी यूएई भाग गए थे। तालिबानी मिलिट्री वाहन को मसूद की सेना ने रॉकेट से उड़ाया। तो वहीं पंजशीर में तालिबान को भारी नुकसान की खबर है। हामिद मसूद की रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के लड़ाकों का पंजशीर में घुसना मुश्किल कर दिया है। इस पहाड़ी प्रांत में मसूद के लड़ाकों ने हर रास्ते पर एम्बुश लगा रखा है। पंजशीर समर्थकों ने एक वीडियो जारी किया और जिसमें उनके लड़ाके तालिबानियों के सैन्य वाहनों को रॉकेट से उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। रॉकेट दागने के बाद सैन्य वाहन के पर खच्चे उड़ गए और इतना ही नहीं, रॉकेट दागने के बाद पंजशीर समर्थक लड़ाके गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी करते दिख रहे हैं। ये वीडियो किस जगह का है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। पंजशीर पर कब्जे के बाद जश्न मना रहा था तालिबान। हवाई फायरिंग में बच्चों समेत कई लोगों ने जान गंवाई। अफगानिस्तान में अब पंजशीर को लेकर खूनी संघर्ष जारी है। पंजशीर में कब्जे के बाद तालिबान ने शुक्रवार की रात हवाई फायरिंग कर जश्न मनाया। हालांकि तालिबान के ये जश्न आम अफगानियों के लिए जी का जंजाल बन गया और काबुल में तालिबान की हवाई गोलीबारी में बच्चों सहित कई लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। तालिबान की गोलीबारी में घायल हुए अपने प्रियजनों को शुक्रवार देर रात कई लोग अस्पताल ले गए। तालिबान की इस फायरिंग के बाद यहाँ के अस्पताल में लोग घायलों का इलाज कराने पहुंचे और इस दौरान अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर भरे नजर आए। लोगों का अस्पताल में जैसे तैसे इलाज किया गया। एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई जहां ऑपरेशन रूम में जगह न होने के चलते शख्स का इमरजेंसी रूम में ही ऑपरेशन कर दिया गया। बहरहाल अफगानिस्तान में तालिबान की जीत आज भी अधूरी है। अफगानिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा पंजशीर आज भी तालिबान से आजाद है।
पंजशीर पर कब्जा करने के लिए तालिबान की हर एक कोशिश नाकाम नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से पंजशीर प्रांत में अहमद मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। शुरुआती कुछ दिनों तक तालिबान और मसूद के बीच बातचीत का दौर चला, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल सका। इसके बाद तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा करने के लिए अपने लड़ाकों को भेज दिया था और जाहिर है कि तालिबान के लिए पंजशीर पर फतह पाना इतना भी आसान नहीं है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।